महिला अबला नहीं सबला है। जीवन कैसे जीना ये उसका फैसला है। महिलाओं को सशक्त करना है, मानवता में नया रंग भरना है। महिलाओं ने ठाना है, महिला सशक्तिकरण को अपनाना है। नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। बात जब महिला शक्ति की होती है तब बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हर कोई मौजूद होता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर में क्या वास्तविक तौर पर महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है? जी हाँ, सिर्फ महिलाओं के साथ दुष्कर्म की ही घटना सामने नहीं आती, बल्कि इससे जुड़ी न जाने कितनी महिलाएं और बच्चियां यौन शोषण का शिकार बनती है, और शायद जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। और धीरे धीरे इसी शर्मिंदगी और घुटन में महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। हर रोज महिलाओं को अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके जीवन साथी या उनके परिवार के सदस्य उनकी हत्या कर देते हैं। इन सब के बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि शोषित व प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती हैं। अनेक डॉक्टर्स, नर्सें व स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चूक जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महिला हिंसा के विरुद्ध तमाम कानूनी उपाय हैं। भारत सरकार ने 31 जनवरी 1992 को संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना की थी। इसके अलावा महिला कल्याण विभाग के होने के बावजूद भी महिलाओं को जरूरत पड़ने पर कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जी हाँ, हम आम दिनों में अपने सामने न जाने कितनी छोटी बच्चियों, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होते देखते हैं। सड़क चलते कई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को हम सड़क पर घूमते देखते हैं, लेकिन इनमें कोई शक नहीं है कि समाज की मानसिक अवधारणाओं के कारण लोगों को मानसिक रूप से पीड़ित महिलाएं नहीं, बल्कि महिलाओं के अंदर भूत प्रेत दिखता है, जिसके कारण कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता और उनको उनकी हालत पर ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों इसका दायित्व उठाने के लिए कोई सामने नहीं आता? तब समाज के ये उत्तरदायी और धर्म के सभी ठेकेदार जो इंसानियत की गाथाएं गाते दिखते हैं, वो आखिर कहां चले जाते हैं? ऐसी ही एक घटना लखनऊ के इंदिरा नगर में पॉलिटेक्निक चौराहे से सामने आई है, जहां कई दिनों से 20-21 साल की एक लावारिस युवती, जिसका कोई नहीं है, जो कि मानसिक रूप से पीड़ित है, भूखे प्यासे डस्टबिन से खाना निकालते सड़क के बीचों बीच बेसुध हालत में खड़े अजीबो गरीब हालत में फटे कपड़ों में भूख से तड़पती नजर आई, जिसको वहां पर खड़े लोगों ने सिर्फ नजरअंदाज किया और शायद उसको समझने वाला वहां कोई नहीं था। जिसके बाद द प्रिंट लाइन्स द्वारा पुलिस प्रशासन और तमाम वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया गया। इसके बावजूद भी कोई मदद के लिए वहां नहीं पहुंचा। शुरू में तो पुलिस कर्मचारी बात को नजरअंदाज करते नजर आए, पर उसके बाद काफी देर बाद वहां पुलिस प्रशासन द्वारा बच्ची को जीप में बैठाकर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि बच्ची के सर पर चोट भी आई थी। जिसके बाद पुलिस वहां से रवाना हो गई। बच्ची को उचित उपचार दिलवाने के बाद द प्रिंट लाइन्स की टीम और समाज सेविका वर्षा द्वारा बच्ची को दया सदन पहुंचाया गया, जहां पर ऐसे ही बच्चों एवं महिलाओं का उपचार किया जाता है। आपको बता दें कि अब बच्ची सुरक्षित और उचित स्थान पर है।
नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा, एक कोशिश एससीबी की संस्थापक, और मैं आपके समक्ष अक्सर सामाजिक कार्यों की वजह से ही रूबरू होती हूँ। आज थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा ट्रैक। कल शाम को एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे कि मन आहत है, और ये मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं एक अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि आप तक इस घटना से रूबरू कराया जाए। साक्षी नाम की एक बच्ची जो कि भारत एक्सप्रेस में कार्यरत है, और कल शाम को वो कुछ परेशान थी और कुछ मदद उनको हमसे चाहिए थी। उन्होंने कल शाम को लगभग 8 बजे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची, जो कि मुझे लगता है शायद 19 या 20 वर्ष की रही होगी, वो भटकते हुए देखा उसे, और उन्होंने एक आम नागरिक होने का अपना एक अपनी ड्यूटी समझते हुए उनको एहसास था कि इस बच्ची को सड़कों पर अभी ऐसा छोड़ देना सेफ नहीं है। तो उन्होंने 112 में कॉल करके पुलिस की मदद मांगी, जिसमें कि लेडी कांस्टेबल के लिए भी कहा गया था। लेडी और उसके बाद में उसको शेल्टर होम में रखवाना था, जिसकी जानकारी मैंने उन्हें ऑलरेडी दे रखी थी कि आप पुलिस की मदद लेकर के उसे शेल्टर होम में आप शिफ्ट करवा दीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर हर व्यक्ति इस तरह से जागरूक होगा तो ये तो एक इंस्पिरेशन वाली बात है। और यहाँ पे जो लोगों ने कर्तव्य से अपना मुंह चुराया है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ये वायरल हो और लोग समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी जिस सैलरी को वो उठा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी को अपना खरे उतरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।